सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पिंडा रोड छत्तीसगढ़ से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की बसंत में ऐसे ऐसे एक पाठ है जो एक एकांकी है जिसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी। और इसमें ये पात्र है जिसमें मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ है मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता है, मास्टर मोहन के मास्टर जी है, वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर है और एक पड़ोसी भी है। और ये हम आज इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा कि मोहन को कुछ बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है पेट में और उस तकलीफ को बता नहीं पा रहा है, बस वो ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे होता है। और उसकी माँ बहुत परेशान होती है, पिता को कहती है कि डॉक्टर को पता करो, बुलाया तो अभी तक क्यों नहीं आए। और उसके बाद तभी वहाँ दीनानाथ जी आते हैं, दीनानाथ जी का प्रवेश होता है और दीनानाथ जी बोलते हैं कि मोहन तो बहुत शरारती है, पता नहीं कुछ बड़ी बात है, छोटी छोटी परेशानियों को तो कुछ समझता ही नहीं है ये। तो वैद्य जी, उन्होंने कहा कि मैंने वैद्य जी को बोल दिया है, वैद्य जी आते ही होंगे और जैसे ही आएंगे वैद्य जी तो मोहन ठीक हो जाएगा। तभी मोहन बहुत जोर से कराहता है और माँ को कहता है कि ऐसे ऐसे होना है। उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो वैद्य जी का प्रवेश, अब वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी कहते हैं कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। वैद्य जी अंदर प्रवेश करते हैं और पूछ रहे हैं कि कहाँ है मोहन, ठीक है, और जयराम जी की अभिवादन करते हैं। जैसे हम लोग कभी मिलते हैं, पुराने लोग जब भी कभी मिलते हैं, जैसे हम लोग आजकल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट बोलते हैं, पुराने लोग हर समय जयराम जी की बोलते थे, ठीक है, या राम राम बोलते थे। तो वो बोल रहे हैं कि कहो बेटा, मोहन को कह रहे हैं कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को बची नहीं है क्या? तो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि क्या बात है बेटा, सारी शैतानी कर ली तुमने, अब तो कुछ बचा नहीं होगा तुम्हारे धमा चौकड़ी करने के लिए। धमा चौकड़ी जो है शैतानी, धमा चौकड़ी का मतलब उछलना कूदना इधर उधर, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, धमा चौकड़ी करना, ठीक है ना। तो जो शरारत है तुम्हारी, सब शरारत खत्म हो गई क्या जो तुम यहाँ पड़े हुए हो, ठीक है, थक गए हो इसीलिए लगता है शैतानी करके तो यहाँ पड़ गए। तो थोड़ा सा माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं वैद्य जी। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब वैद्य जी थोड़ा बुजुर्ग हैं, सभी लोग हाथ जोड़ते हैं कि आइए जयराम जी के आइए बैठिए, ठीक है, बैठाते हैं। और मोहन के पास एक कुर्सी है जहाँ पे मोहन लेटा हुआ है, वहाँ पर उसको वैद्य जी को बिठाते हैं, ठीक है। तो वैद्य जी कहते हैं, पिता कहते हैं कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो पिताजी कह रहे हैं कि वैद्य जी शाम तक तो एकदम ठीक था, लेकिन दफ्तर जाते वक्त चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला। जब दफ्तर में जा रहा, दफ्तर एक शब्द आया है, दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय। दफ्तर जो है, दफ्तर का मतलब होता है कार्यालय, जिसको हम इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस। तो बोले कि जब मैं दफ्तर जब तब तक तो ठीक था, उसके बाद बोला कि मेरे रास्ते में अचानक बोला मेरे पेट में दर्द होता, ऐसे ऐसे होता है। अब समझ में नहीं आता है कैसा दर्द है, ठीक है ना, इसको ऐसे ऐसे क्या है। तो वैद्य जी कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। वैद्य जी सही कह रहे हैं कि बच्चा अभी छोटा है, 3 साल का, तो समझा नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। तो उसके लिए वो ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है, नाड़ी दबाकर। अब वो मोहन की नाड़ी दबाकर देखते हैं। असल में जब भी वैद्य जी लोग आते हैं वो नाड़ी दबाकर देखते हैं, नब्ज जो होती है, यहाँ पे नाड़ी चलती है, अगर आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपको चलती हुई धड़कन जैसे बीट वहाँ पर मतलब बीटिंग आपको सुनाई देगी, ठीक है, धड़कन जैसी चलती हुई। तो उसकी नब्ज को देखकर बता देंगे उसकी चाल से कि मतलब उसको कुछ हुआ है कि नहीं। आगे देखिए, कहते हैं वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखा। वात माने गैस की प्रॉब्लम हो गई, इसको एसिडिटी कुछ हो गई है, गैस की प्रॉब्लम हो गई। वात माने होता है हवा, वात का मतलब होता है वायु, वात का मतलब होता है वायु या हवा। और हवा का संबंध किससे है? हवा का संबंध गैस से है। क्योंकि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि जो मनुष्य के शरीर में बीमारी होती है वो 3 कारणों से होती है, वात, पित्त और कफ। वात का मतलब गैस, पित्त मतलब जो आपका जूस निकलता है लीवर से, एक एंजाइम जो निकलते हैं वो जहाँ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पित्त, ठीक है, पित्त रस होता है। और कफ, ठीक है, कफ का मतलब हमारे शरीर में जो नमी होती है, ठीक है ना, हमारे शरीर के अंदर जो एक नमी होती है, ठीक है, जिससे पूरा शरीर, हर एक कोशिका जो है, ठीक है, मतलब गीली रहती है उससे। तो वो जो कफ जो बनता है, ठीक है ना, वो जो कफ है उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें होती हैं इसमें आयुर्वेद में। तो वो देखकर क्या कह रहे हैं कि ये जो इसको वात की कुछ परेशानी है, बोल रहे बेटा जरा जीभ दिखाओ। तो वो जीभ बाहर निकालता है, ठीक है, जब जीभ बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं कि इसको कब्ज है, कब्ज की प्रॉब्लम। कब्ज क्या होता है? कब्ज का मतलब ये होता है कि जब छोटे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, खाना तो खाते हैं लेकिन वो फ्रेश होने के लिए नहीं जाते हैं। सुबह जब उठते हैं तो जो दैनिक क्रिया होती है वो अक्सर उससे बचने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना।
आनाकानी करते हैं, आलस करते हैं, तो उस कारण से कब्ज हो जाता है, ठीक है। मतलब फिर उनको फ्रेश होने में बहुत टाइम लगता है या नहीं हो पाते हैं, तो उस कारण से भी गैस बनती है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, छोटे, वो नादान होते इस चीज़ को समझते नहीं है। बड़े लोग तो जो दैनिक क्रिया है उसको जरूर करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर इस चीज़ से बचते हैं, तो इस कारण से बच्चों के प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये पार्ट हमें ये बात भी बताता है कि जो बच्चे ऐसा करते हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये भी एक समस्या की जड़ हो सकती है। बहरहाल आगे देखते हैं। तो कहते हैं, पेट को टटोलकर कहते हैं कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं है, कहते हैं कि पेट जो है साफ नहीं है, मतलब ये सुबह फ्रेश होने नहीं गया है, ठीक है ना। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, क्यों बेटा, हाथ उंगलियों को फैलाकर फिर से कोड़ते हैं, ठीक है। तो और बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो वैद्य जी जो है उसको बोलते हैं कि चूंकि फ्रेश होने नहीं गया है तो मल जो है विसर्जित नहीं किया है, ठीक है ना, तो उस कारण से क्या है कि मतलब पट्टी नहीं गया है, तो उस कारण से क्या है, इसके शरीर में गैस बन गई, पेट के अंदर गैस बन गई है, उस कारण से इसको आप बोलते हैं बेटा, क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, हाथ को फैलाते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। मोहन क्या कहता है, मोहन कहता है कड़ा कर, जी हाँ, ओह, ठीक है। मोहन कहता है हाँ जी हाँ, ओ, ऐसे करके, ठीक है, बहानेबाजी कर रहे हैं पूरा। वैद्य जी ने पकड़, अब वैद्य जी ने जैसे ही उसकी बीमारी को पकड़ा, बड़े खुश हो गए, अरे वाह, मैंने इसकी मुसीबत को पकड़ लिया, हर्ष से उछल कर। हर्ष का मतलब होता है खुशी, हर्ष का मतलब होता है खुशी। अब यहाँ पर मोहन भी डर रहा है, मोहन को भी लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़ी बीमारी के लिए कहीं मेरा एक्सरे वेक्सरे कराने ले जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसने भी थोड़ा सा, अब मतलब वो ऐसा करना चाह रहा है कि सबको ये लगे कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम है इसको, कुछ परेशानी है इसको। तो जैसे वैद्य ने पूछा कि क्यों बेटा, ऐसे ऐसे होता है क्या, तो उसने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे होता है। और जैसे ही उसने ये कहा, वैद्य जी को बड़ी खुशी हुई, करे वाह, मैंने इसकी बीमारी को पकड़ लिया। तो वैद्य जी ने कहा खुशी से उछल कर, ठीक है, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ, मामूली बात है, पर यह मामूली, यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है, समझने की बात है, ठीक है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो, ठीक है। उन्होंने कहा बस बीमारी को मैं समझ गया हूँ, अभी पुड़िया भिजवाता हूँ एक दवाई की, उसको खाएगा और ठीक हो जाएगा। और ये कोई है तो मामूली बात, लेकिन कभी कभी ये मामूली चीज बड़े बड़ों को छका देती है, ठीक है। छकाना माने परेशान करना, ठीक है ना, छकाना एक शब्द आया है, छकाना माने परेशान। जैसे छकाना शब्द आप समझते हैं, कई बार हम लोग जब फुटबॉल खेलते हैं या बच्चे दौड़ने के लिए खेलते हैं, ठीक है, रेस खेलते हैं, छूना है, बच्चे दौड़ते हैं, एक बच्चा दूसरे को पकड़ने की कोशिश, उसको बचाने की कोशिश करता है, ऐसे, इसको बोलते हैं छकाना, ठीक है ना। तो मतलब परेशान करना कि आप उसको पकड़ ना पाए, जैसा फुटबॉल खेलते, फुटबॉलर का आपको बहुत परेशान करता है बॉल लेने के लिए, उसको बोलते हैं छकाना, ठीक है ना। तो आगे देखिए, वो कहते हैं कि भैया, दीनानाथ जी कहते हैं और दीनानाथ जी आओ, आप ही चले, चलो आप ही ले आना पुड़िया मेरे पास से, ठीक है। तो मोहन की माँ से कहते हैं आधे घंटे के बाद गर्म पानी से दे देनी है वो पुड़िया, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सर से सींग। वो एक पुड़िया बोलते हैं, मैं एक पुड़िया दे दूंगा, आप आधे आधे घंटे में गर्म पानी के साथ दे देना, उसके बाद इसको दस्त होंगे, ठीक है, इसको मतलब इसको टॉयलेट आएगी बहुत तेजी से, और 2-3 बार के बाद ये ऐसा ठीक हो जाएगा बिल्कुल, और इसका ऐसे ऐसे गायब हो जाएगा, ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है ऐसे गायब हो जाए गधे के सर से सींग। अब बड़ी परेशानी है, ठीक है। मोहन भी सुन रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी बाहर जाते हैं तो मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। देखिए ये जो एकांकी है ये बहुत पुरानी है, ठीक है, ये पाठ है, लेकिन आप समझिए कि जो विष्णु प्रभाकर जी हैं उनका जन्म 1912 में 1912 में उनका जन्म हुआ, ठीक है। और तब कितना पुराना समय है, आप बच्चे तो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, और वो कितने पहले, तो आप समझिए कि मतलब कितनी पुरानी, उस समय 5 के नोट की बहुत वैल्यू है, 5 का नोट जो है वो 50 रुपए से भी ऊपर का वैल्यू रखता रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, पिताजी कहते हैं वैद्य जी आपकी भेंट, और नोट दे देते हैं कि ये आपकी भेंट है, ठीक है, मतलब ये आप यहाँ पर आए, आपने बच्चे को देखा, उसके लिए आप ये, ठीक है, उपहार। भेंट का मतलब होता है उपहार, भेंट का मतलब क्या होता है, उपहार, कि भाई आप यहाँ तक आया, आपने बच्चे को देखा, तो उसके लिए भेंट है, ठीक है ना, भेंट माने उपहार। वैद्य जी नोट लेते, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं, अंदर के दरवाजे से जाते तभी डॉक्टर साहब प्रवेश करते हैं। अब वैद्य जी क्या करते हैं, अरे यार आप क्या कर रहे हैं, पैसा ले लेते हैं, तो अरे क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप और हम कोई अलग थोड़ी हैं, ठीक है ना, हम तो सब एक ही हैं, ठीक है, तो देने की जरूरत क्या है, ऐसे करके, लेकिन पैसा रख लिया उन्होंने।
अब एक दरवाजे से वो जाते हैं, दूसरे दरवाजे से डॉक्टर साहब प्रवेश करते हैं। तो डॉक्टर जैसे ही आता है, ठीक है, क्या होता है, डॉक्टर साहब आते हैं, बोलते हैं हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। डॉक्टर साहब आके तुरंत फिर वैसे अपने अंदाज में कि मोहन क्या हुआ तुम्हें, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया तुमने, ये क्या हो गया तुम्हें। पिता कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी बोल उठे। अब माँ और पिता जो देखते डॉक्टर साहब आ रहे हैं तो अभिवादन करते हैं, ठीक है, उनको बिठाते हैं डॉक्टर के पास, ठीक है। तो डॉक्टर जो है आकर सीधे ही पेट दबाने लगता है, ठीक है, मोहन का पेट दबाता है। अभी देखता हूँ, जी तो दिखाओ बेटा। मोहन जी बाहर निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मोहन बोलता है नहीं। कुछ पूछते हैं उससे कि कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो बोलता है नहीं, ठीक है, बोलता कुछ नहीं, बस कराहता है। मोहन जो है कुछ बोल नहीं रहा है, कराह रहा था। क्या हुआ बेटा, ऐसे ऐसे हुआ क्या, ऐसे कराह रहा है, ठीक है। कराहना माने होता है दर्द से, ठीक है, परेशान होना। जब कोई बंदे को दर्द हो जाता है किसी को और वो बता नहीं पाता, सिर्फ कराहता है, ठीक है, दर्द में, ठीक है ना, बता ना पाए कि क्या हो रहा है, अत्यधिक दर्द का हो जाना, ठीक है। आगे देखिए, माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। माँ तो चाहती है बेटा जल्दी से सही हो जाए, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके सही हो जाए। तो माँ कहती है बेटा बता दो डॉक्टर साहब को कैसे हो रहा है। मोहन कहता है जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है और उंगलियों को खींचता है, ठीक है ना, हाथ से बताता है कि ऐसे ऐसे होता है, उंगलियों को खींचता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। डॉक्टर कहते हैं तबीयत तो बड़ी खराब है, ठीक है, मतलब मोहन कह रहा है डॉक्टर तबीयत बड़ी खराब है, ऐसे ऐसे होता, मतलब कुछ बता नहीं पा रहा। तो डॉक्टर कहता है गंभीर होगा, ठीक है ना। डॉक्टर थोड़ा गंभीर हो गया, ठीक है, मतलब परेशान, ठीक है, तनाव में कि अरे क्या हो गया, मुझे क्या परेशानी है। तो बोलते हैं भाई तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, ठीक है ना। अब उस मोहन के पिता से कह रहे हैं इसका चेहरा बता रहा है कि इसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता है, ठीक है ना। वो एक बीमारी है जिस तरह से दर्द होता है कॉलिक, ठीक है, तो कह रहे कॉलिक पेन तो है नहीं और पेट में कोई फोड़ा भी नहीं है जिस तरह का ये बता रहा है, ठीक है। बराबर पेट टटोल, और डॉक्टर बराबर पेट टटोल के देखता रहता है, ठीक है। तो माँ का जैसे ही डॉक्टर फोड़ा का नाम लेता है, ठीक है ना, तो माँ घबरा जाती है, ठीक है, ये फोड़ा क्या है भाई, ठीक है, कहीं पेट के अंदर फोड़ा, अल्सर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, छाले का पड़ जाना या फोड़ा हो जाना, उसी को बोलते हैं। तो अक्सर हमें चोट जब लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर घाव बन जाता है, वुंड हो जाता है, हम उस पर दवा लगाते रहते हैं लेकिन जल्दी ठीक, घाव अगर बड़ा जल्दी ठीक नहीं हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर फोड़ा बन जाता है, फोड़े मतलब उसके आसपास जो है मवाद इकट्ठे होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है, पस बनने लगता है, तो उसको दबा करके पस को निकाला जाता है, तो वो फोड़ा हो जाता है। फोड़ा जल्दी ठीक नहीं होता है, उसी का छोटा रूप है फुंसियाँ या जिसको हम फुड़िया बोलते हैं। कभी कभी चेहरे पर छोटी मोटी फुड़ियाँ निकल जाती हैं, फुंसियाँ निकल जाती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उसी का बड़ा रूप, ठीक है। कई बार अधिक कहीं पर गिर जाए, छिल जाए तो वैसा हो जाता है, या कभी बाल तोड़ जैसे हो जाता है तो वो जो बनता है उसको फोड़ा बोलते हैं। माँ तो डर गई एकदम, फोड़े का नाम सुन देखी पेट के अंदर फोड़ा, अभी बाप रे। डॉक्टर कहता है जी नहीं, वह नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर भी लग रहा है थोड़ा सा एक नंबर का चतुर आदमी है, अब वो जानता है कुछ ऐसा बोलो कि घर वाले डर जाए, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर तो ये सोचता है ठीक तो करना चाहता है लेकिन सोचता है ज़्यादा अधिक फीस वसूल करना होगा कुछ ऐसा। तो वो कहता है तो नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ, ठीक है ना। मोहन से फिर कहते जरा जरा मुंह खोलना, मोहन मुंह खोलता, जीभ बाहर निकालो, मोहन जीभ बाहर निकालता, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भी कहता है हाँ कब्ज है, कब्ज की प्रॉब्लम है और कुछ बदहजमी है। बद का मतलब होता है बुरा, ठीक है, हजम का मतलब होता है पचना, ठीक है ना। जब भोजन नहीं पचता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बदहजमी। जब कई बार भोजन ना पचे तो बदहजमी हो जाती है। बदहजमी का मतलब होता है भोजन का ना पचना, भोजन का ना पचना। जब हम कभी बार ज्यादा खा लेते हैं तो ऐसा हो जाता है कि भोजन नहीं पचता है, तो हमें पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर बहुत गैस बन जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बदहजमी। बद का मतलब होता है बुरा, हजम का मतलब होता है पचना। तो अगर ढंग से भोजन ना पचे तो उसको क्या बोलते हैं, बदहजमी। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है बदहजमी हो गई, ठीक है। फिर कहते हैं कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। बोलते हैं घबराइए नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी मैं दवा भेजता हूँ। पिता से बोलते हैं कि अभी ठीक हो जाएगा ये, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा
डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। वो कहते हैं कि क्यों ना आप ही मेरे साथ चलिए, मैं दवा दे दूंगा, आप लेते आइएगा। उन्होंने कहा कभी कभी क्या है, हवा जो है फंस जाती है, मतलब कब्ज के कारण क्या गैस बनने लगती है और फिर वो फंस जाती है, उसके कारण बड़ी ऐंठन होती है, हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो क्या होता है बड़ी ऐंठन होती है पेट में, वही इसको हो गया है, ठीक है ना। तो उसी की ऐंठन है, कभी कभी हवा रुक जाती है उस कारण से। और डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं, ठीक है। तो वो जा रहे हैं पिता पीछे पीछे डॉक्टर साहब के, ठीक है भाई चलता हूँ, और फिर वो डॉक्टर को 10 का नोट देते हैं। उन्होंने 5 का नोट किसको दिया, वैद्य को, इनको 10 का नोट दिया डॉक्टर साहब ने। तो मोहन के ऐसे ऐसे चक्कर में पिताजी के 15 रुपए तो खर्च हो गए, ठीक है, और जो परेशानी उनको महसूस हो रही है वो अलग। तो माँ कहती है सेंक तो दूं डॉक्टर साहब, माँ कहती है डॉक्टर साहब सेंक दूं, तो डॉक्टर दूर से कहता है गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कह रहे हाँ हाँ गर्म पानी की बोतल से आप सेंक सकते हैं। तो मोहन का एक छोटा सा बहाना उसके माता पिता को कितना भारी पड़ रहा है। 15 रुपए तो खर्च हो गए, हम आज के हिसाब से सोचे तो समझ लीजिए 400-500 रुपए तो गए होंगे, दवाइयाँ अलग से। तो इस तरह के बहाने बना रहा है मोहन, और मोहन उस बहाने का कोई तुक नहीं है, बस ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसके आगे वाला पार्ट हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे।